हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। स्टूडेंट्स, हमारा जो अभी सीरीज़ चल रही है वो हमारी चल रही है नाउन्स की। क्लास 5th के लिए टॉपिक नाउन है। और इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्क्रीट नाउन्स। ओके, लास्ट वीडियो हम कर चुके हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट आर कॉन्क्रीट नाउन्स? एक्चुअली नाउन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्क्रीट नाउन्स जो होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो हमारी 5 सेंसेस के साथ हम उनको अपना नहीं जो है हम उनको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम अपनी 5 सेंसेस को अगर यूज़ करें तो हम उनको नहीं पहचान पाएंगे कि वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्क्रीट नाउन्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। इट मीन्स कॉन्क्रीट नाउन्स को, जितने भी कॉन्क्रीट नाउन्स के अंडर आते हैं, उनको हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू सेंस कर सकते हैं। इट मीन्स हम उनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्मेल, टेस्ट, टच सब कुछ कर सकते हैं। तो हो गए ना उनके ऑपोजिट। तो इट मीन्स जो भी हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स हैं उनको आप, जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप सेंस कर सकते हैं अपनी फिज़िकल 5 सेंसेस के साथ। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उनको अपनी चीज़ों को देख सकेंगे। आप जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पर्सन्स हैं, एनिमल थिंग्स हैं, व्हाटएवर जो भी है, आप उनको देख सकेंगे, सुन सकेंगे, टेस्ट कर सकेंगे, टच कर सकेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे जो कॉन्क्रीट नाउन्स है, आगे इसको 4 पार्ट्स में, 4 नाउन्स में डिवाइड किया गया है। द 4 पार्ट्स आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आप इनको अलग अलग बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर नाउन्स में आपको एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इनका आपको नेम गिवन होगा। इट मीन्स आप उनको पहचान सकते हैं, उसको एक नाम दिया जाएगा, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। क्लियर? बहुत ईजिली आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। और दूसरी जो स्पेशलिटी होगी प्रॉपर नाउन की वो ये होगी कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। यानी आप कैपिटल लेटर समझते हैं, जो बड़ा अक्षर आप बनाते हैं अल्फ़ाबेट का, तो प्रॉपर नाउन आपका हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है? अभी जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ यहाँ इन्होंने क्लियर यहाँ पे लिखे हुए हैं। सपोज़ आपको नेम्स गिवन है, रोड्स के, पीपल हैं, कंट्रीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, रिवर्स होती हैं, सी हैं हमारे जो समुद्र हैं, न्यूज़पेपर, स्ट्रीट्स, टेम्पल्स, प्लेसेस, पैलेसेस, बिल्डिंग्स, मंथ्स, डेज, ये सभी क्या प्रॉपर नाउन्स हैं। इट मीन्स अगर आपको इनके नेम दिए हुए हैं, नेम गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपको रोड है, रोड एबे रोड है, तो इसका नेम हो गया ये। ठीक है? अभिजीत, अभिजीत इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। इटली, इटली इज़ अ कंट्री। चंडीगढ़ इज़ अ सिटी। नेम है ये सभी के। हिमालय, ये आपका एक माउंटेन का नेम हो गया। दिवाली, दिवाली इज़ द नेम ऑफ अ फेस्टिवल। ट्रिब्यून, ट्रिब्यून इज़ अ नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। रेड सी, ये सी का नेम हो गया। बालाजी टेम्पल, द नेम ऑफ टेम्पल। ताजमहल, ताजमहल इज़ द नेम ऑफ अ बिल्डिंग। तो द मैसूर पैलेस, पैलेस का नेम हो गया। जनवरी इज़ द नेम ऑफ अ मंथ। ठीक है? मंडे, मंडे इज़ अ नेम ऑफ अ डे, एट्सेट्रा, एंड देयर आर सो मैनी। इट मीन्स आपको प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। जब भी आपको किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, और कोई भी आपका एनिमल है, व्हाटएवर, उसका अगर आपको नेम गिवन है और वो फर्स्ट लेटर से बिगिन हो रहा है, इट मीन्स वो आपका प्रॉपर नाउन के अंडर आएगा। ओके? सेकेंड टाइप जो है आपकी, दैट इज़ कॉमन नाउन। क्लियर? कॉमन नाउन स्टूडेंट्स, जो कॉमन नाउन है ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। इट मीन्स ये कॉमन है सबके लिए। कोई भी पर्सन, थिंग, आपका जो प्लेस है वो सबके लिए कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल टीचर, बॉय, एप्पल, होटल, डॉग, चेयर, सिटी, रिवर, माउंटेन, टेम्पल, स्कूल, सी, रिवर, न्यूज़पेपर, डे, मंथ्स, एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, यही सभी चीज़ें आपको ऊपर भी बताई गई थी प्रॉपर नाउन में, और सेम चीज़ आपको यहाँ पर नीचे भी बताई गई है कॉमन नाउन्स में। बट ये कॉमन क्यों है और वो प्रॉपर क्यों है? बिकॉज ये सबके लिए कॉमन है। यानी टीचर है, टीचर वो आपका जस्ट एक टीचर है। कौन सा टीचर है हमें नहीं पता। बॉय है, वो सिर्फ एक लड़का है, हमें नहीं पता वो कौन सा है, क्योंकि जब तक हमें उसका नेम पता नहीं होगा तो हम उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि लड़का कौन सा लड़का।
क्लियर। तो इसी तरीके से डॉग, डॉग का नेम नहीं है, कौन सा, बहुत सारे डॉग हैं लेकिन कौन सा डॉग, विच डॉग। क्लियर। सिटी, विच सिटी, कौन सी सिटी। तो जब आपको नेम गिवन होगा इन सभी चीज़ों का, इन सभी नाउन्स का, तो आप उसे प्रॉपर नाउन के अंडर डालेंगे। अगर आपको नेम गिवन नहीं है तो वो सभी नाउन्स आपके कॉमन नाउन्स के अंडर आएंगे। क्लियर। अभी नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप, कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स, वो उन सभी चीज़ों का एक ग्रुप है। इट मीन्स नाम से आपको क्लियर हो रहा है कलेक्टिव नाउन्स, यानी आप चीज़ों को कलेक्ट करके, जब हम चीज़ों को इकट्ठा करके एक चीज़ बनाते हैं तो हमारा ग्रुप बनता है, एक कलेक्शन बनता है, तभी आप इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्लियर। यानी बहुत सारी चीज़, फॉर एग्जांपल फैमिली है, फैमिली आपकी बहुत सारे मेंबर्स, आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनसे मिलकर बनती है, तभी वो आपकी फैमिली बनती है। क्लियर। तो यहाँ पे जो एग्जांपल हो गया फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली ऑफ मेंबर्स, तो बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, वो सभी कलेक्टिव नाउन के अंडर आते हैं। देयर आर इसमें यहाँ एक चीज़ बात और है समझने वाली, जो आपके कलेक्टिव नाउन से स्टूडेंट्स वो हमेशा ऑफ से स्टार्ट होंगे, दे आर फॉलोड बाय ऑफ, प्लस प्लूरल नाउन्स वो होंगे। फॉर एग्जाम्पल अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ पैक ऑफ वुल्स। यानी यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है ड्रॉर्स का जो एक कलेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड चेस्ट। सेलर्स, सेलर्स का जो एक ग्रुप है वो क्रू है, उसमें पीपल हैं, ये थिंग्स हैं आपका ड्रॉर्स। और वुल्स जो हैं ये एक एनिमल का एग्जाम्पल है, यानी जितने भी वुल्स हैं अगर उनका ग्रुप इकट्ठा हो जाए तो उसको एक पैक का नाम दिया गया। इट मीन्स इसमें एक नेम्स गिवन है। जब आप एक चीज़ों का, चाहे वो आपके थिंग्स हैं, पर्सनस हैं या एनिमल्स हैं, जब आप उनको एक ग्रुप के रूप में डिनोट करते हैं तो उसको आप एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, और वही आपका नेम जो है वो कलेक्टिव नाउन के अंडर आता है। कलेक्टिव नाउन स्टूडेंट्स आपके, आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से उनको आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइप से, किस तरीके से दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अ स्वार्म ऑफ बीज इज़ फ्लाइंग टू द हाइव। अब अ स्वार्म ऑफ बीज को देख के आपको ये पता चल रहा है कि ये बीज का एक ग्रुप है। क्लियर। लेकिन वहाँ पर आपको कैसे पता चला कि ये एक ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे इज़ एक सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया गया है, तब आपको ये पता चला कि वो एक सिंगुलर, आपका कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है। लेकिन वो प्लूरल भी हो सकते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल भी हो सकते हैं अगर वहाँ पे प्लूरल वर्ब फॉर्म यूज़ की गई है। जैसे स्वार्म्स ऑफ बीज, ऊपर अ स्वार्म था, यहाँ पे स्वार्म्स ऑफ बीज है, तो यहाँ पे यूज़ किया गया आर का, प्लूरल वर्ब का, फ्लाइंग टू द हाइव। सेम सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो आपका सिंगुलर फॉर्म में है, और यहाँ पे जो आप सेंटेंस रीड कर रहे हैं यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में है। तो बस यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें कॉन्क्रीट नाउन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपका हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को कर लिया है। नाउ लास्ट जो अभी आपका आता है दैट इज़ फोर्थ नंबर, मटीरियल नाउन। तो स्टूडेंट्स मटीरियल नाउन आपके क्या होते हैं? एक्चुअली मटीरियल नाउन्स जो होते हैं वो उन सभी सब्सटेंसेस के नेम होते हैं जिनसे हम कुछ चीज़ों को बनाते हैं। इट मीन्स हमें ये चीज़ें जो मटीरियल्स हैं वो बेसिकली हमें नेचर से मिली हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं तो नेचर से हमें, जितनी भी चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं और उनसे हम कुछ बनाते हैं, उन चीज़ों को फॉर्म करते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो वो सभी आपने चीज़ों को मटीरियल नाउन के अंदर जो है वो लेके आना है। अब हमें क्या चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं? फॉर एग्जाम्पल नेचर से हमें एयर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आयरन, कॉपर, कोल, वाटर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं डायरेक्टली। फिर इन चीज़ों को यूज़ करके आगे फर्दर हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। क्लियर। अब एनिमल्स जो होते हैं, अब ये भी हमें नेचर नहीं दिया है। एनिमल से हमें हनी, मिल्क मिलता है ना, सब कुछ। बीज हमें हनी देती हैं, काउज मिल्क देते हैं हमें, मीट है, सिल्क, वूल, लेदर, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। प्लांट्स हमें, प्लांट्स भी नेचर का हिस्सा है और वो हमें क्या देते हैं? ऑयल, कॉफ़ी, टी, रबर, कॉटन, वुड, जूट, परफ्यूम। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मटीरियल्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं, नाम से लग रहा है ये सब मटीरियल्स हैं और इनसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम कुछ बनाते हैं। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स चीज़ें हैं वो हम मटीरियल नाउन्स के अंडर डालते हैं। और एक जो चीज़ स्पेशलिटी है
मटेरियल नाउन की वो ये है कि आप इनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे कभी। इट मीन्स आप एयर्स नहीं करेंगे, आप गोल्ड्स नहीं बोलेंगे, या आप मिल्क्स नहीं बोलेंगे। क्लियर? आप जो है ये टीज़, इस तरीके से जो आप प्लूरल फॉर्म इनकी यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो स्पेशलिटी है या जो ख़ास बात है मटेरियल नाउन की, वो ये होती है स्टूडेंट्स की अनकाउंटेबल होते हैं। आप इनको अपनी 5 सेंसेस के साथ देख सकते हैं, मतलब आप उसको पूरा यूज़ कर सकते हैं, फील, हियर, टेस्ट, स्मेल सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल होते हैं। स्टूडेंट्स जैसे मैं ये कहूँ कि एयर है, तो एयर को आप कैसे काउंट करेंगे? नहीं कर सकते ना। गोल्ड को काउंट कैसे करेंगे? या मिल्क को आप काउंट कैसे करेंगे? टी को आप काउंट कैसे करेंगे? कॉटन को काउंट कैसे करेंगे? तो एक तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, दूसरी बात इनको कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कॉन्क्रीट नाउन्स के चारों पार्ट्स जो हैं उनको डिस्कस किया। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ ये ज़रूर करिए। इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू देती हूँ, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।